क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से चल रही है? हर दिन आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन आपका डर, आपकी आलस, आपका टूटा हुआ कॉन्फिडेंस आपको वहीं रोक देता है। और धीरे-धीरे इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर से हार मान चुका होता है। लेकिन आज की ये बुक शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। कांट हर्ट मी सिर्फ एक बुक नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने दर्द, गरीबी, डर, रिजेक्शन और अपनी कमज़ोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। इस बुक के लेखक डेविड गोगिन्स हैं। दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड और मानसिक रूप से मजबूत लोगों में से एक माने जाते हैं। लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय ऐसा था जब वो खुद से नफरत करते थे, ओवरवेट थे, डरे हुए थे और जिंदगी से भाग रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला लिया, अब दर्द से भागना नहीं है, और वही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। इस बुक में आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको एक आईना मिलेगा जो आपको आपकी असली क्षमता दिखाएगा, जो आपको एहसास दिलाएगा कि आप जितना सोचते हो आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप अपने डर, आलस और बहानों से बाहर निकलना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। मैं हूँ रूपा और आप देख रहे हैं ऑडियो मंथन, जहाँ किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। दोस्तों, आज दुनिया डेविड गोगिन को एक मजबूत इंसान के रूप में जानती है, लेकिन सच ये है वो हमेशा से मजबूत नहीं थे। एक समय ऐसा था जब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, और शायद उनकी कहानी सुनकर आपको अपनी ज़िंदगी के भी कुछ हिस्से याद आने लगेंगे। डेविड का बचपन बहुत दर्द में बीता। उनके घर में हर दिन डर का माहौल होता था। उनके पिता बहुत गुस्सैल थे। घर में चीखना, मारना, डराना, ये सब उनके लिए नॉर्मल बन चुका था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो हर रात डर के साथ सोता हो, जिसे पता ही ना हो कि कल क्या होगा। धीरे धीरे ये डर उनके अंदर बसता गया, और यही चीज़ बहुत लोगों की ज़िंदगी में भी होती है। कई लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर बचपन के घाव अभी भी जिंदा होते हैं। किसी को बचपन में प्यार नहीं मिला, किसी को हमेशा नीचा दिखाया गया, किसी को ये महसूस कराया गया कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और जब इंसान ये बातें बार बार सुनता है, तो एक समय बाद वो खुद भी उन बातों पर यकीन करने लगता है। डेविड गोगिन के साथ भी यही हुआ। स्कूल में उन्हें पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। उन्हें लगता था कि वो बाकी बच्चों जैसे स्मार्ट नहीं है। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें खुद से शर्म आने लगी थी, और धीरे धीरे उन्होंने खुद को कमज़ोर मान लिया। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने दर्द से लड़ना नहीं, दर्द से भागना शुरू कर दिया। वो खुद को खाने में छुपाने लगे, टीवी में, बहानों में, और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरने लगी। उनका वजन बहुत बढ़ गया था। कोई सपना नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, और सबसे खतरनाक चीज़ पता है क्या थी? उन्होंने ये मान लिया था कि मेरी ज़िंदगी शायद ऐसी ही रहेगी। और सच बताऊं, आज भी लाखों लोग इसी सोच में जी रहे हैं। बहुत लोग अंदर से हार चुके हैं, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि सब ठीक है। वो हर दिन उठते हैं, काम करते हैं, लोगों से हंसकर बात करते हैं, लेकिन रात को अकेले में उन्हें लगता है कि मैं अपनी असली ज़िंदगी नहीं जी रहा। और शायद यही एहसास सबसे ज़्यादा दर्द देता है। लेकिन डेविड गोगिन की ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। और वही पल उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था।
लेकिन उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसने एक टूटे हुए इंसान को दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में बदल दिया? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें नहीं हराती, हम खुद हार मान लेते हैं, धीरे धीरे बहानों के पीछे छुपकर। और डेविड गॉगिन की जिंदगी भी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उनका वजन लगभग 300 पाउंड के करीब पहुंच गया था। वो एक छोटी सी नौकरी कर रहे थे जहां हर दिन बस समय कट रहा था। सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर वापिस आना और फिर वही जिंदगी दोबारा। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो खुद को खो चुके थे। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। और शायद ये एहसास बहुत लोगों को होता है, जब इंसान हर दिन वही जिंदगी जीता है जो वो जीना ही नहीं चाहता, जब सपने धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जब इंसान खुद को दूसरों से कम समझने लगता है और फिर एक दिन वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। डेविड गॉगिन भी अंदर ही अंदर हार चुके थे, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग देखी। बारिश, ठंड, दर्द, थकान, फिर भी वो लोग हार नहीं मान रहे थे। और उसी पल डेविड के अंदर एक सवाल उठा, अगर ये लोग इतना दर्द सह सकते हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी से क्यों भाग रहा हूँ? लेकिन सच ये था कि वो डर गए थे, क्योंकि सपना देखना तो आसान होता है, लेकिन खुद को बदलना बहुत दर्द देता है। और यही जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। हम सब जिंदगी तो बदलना चाहते हैं, लेकिन बिना दर्द के। हम चाहते हैं पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर शुरू करेंगे। हम चाहते हैं सही समय आ जाए, फिर मेहनत करेंगे। लेकिन सच ये है, सही समय कभी नहीं आता। डेविड गॉगिन ने उसी रात खुद को आईने में देखा और पहली बार उन्होंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। उन्होंने खुद से कहा, तुम मोटे हो, तुम डर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन कई बार इंसान को बदलने के लिए सच्चाई का दर्द जरूरी होता है। उस दिन के बाद उन्होंने बहाने छोड़ दिए। उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, कम खाना शुरू किया और रोज़ खुद को लिमिट तक पुश करना शुरू किया। शरीर टूटता था, सांस फूलती थी, दर्द होता था, लेकिन अब उनकी लड़ाई शरीर से ज़्यादा अपने पुराने डर से थी। और शायद हम सबकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा पल आता है जहां हमें खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं सच में कमज़ोर हूं या मैंने बस खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है? लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अगले चैप्टर में डेविड गॉगिन समझाने वाले थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका शरीर नहीं, उसका अपना दिमाग है। तीसरा चैप्टर है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग है। डेविड गॉगिन ने जब अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, क्योंकि खुद को बदलना सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता, उसके लिए हर दिन अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है। डेविड रोज़ सुबह जल्दी उठते, घंटों दौड़ते, कड़ी ट्रेनिंग करते, लेकिन उनका शरीर इस दर्द का आदी नहीं था। कई बार दौड़ते दौड़ते उनकी सांसें टूटने लगती, पैरों में इतना दर्द होता कि खड़ा होना मुश्किल हो जाए। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ दर्द नहीं थी, सबसे खतरनाक था उनके दिमाग की वो आवाज़ जो हर दिन उससे कहती थी, बस कर, तुमसे नहीं होगा, तू पहले भी फेल हुआ है, आराम कर ले। और सच बताऊं, ये आवाज़ सिर्फ डेविड गॉगिन्स के अंदर नहीं थी, ये आवाज़ हम सबके अंदर होती है। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं, दिमाग डराने लगता है। जब मेहनत करनी होती है, दिमाग बहाने देने लगता है। जब जिंदगी मुश्किल लगती है, दिमाग कहता है छोड़ दे। और धीरे धीरे इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। डेविड गॉगिन्स ने एक चीज़ समझ ली थी, दिमाग हमेशा आपको कंफर्ट में रखना चाहता है, वो आपको दर्द से बचाना चाहता है। इसलिए जैसे ही ज़िंदगी मुश्किल होती है,
आपका दिमाग आपको पीछे खींचने लगता है। लेकिन अगर इंसान हर बार उसी आवाज़ की सुनता रहे तो वो कभी अपनी असली ताकत तक पहुंच ही नहीं पाएगा। डेविड ने अपने लिए एक नियम बनाया, जब मेरा दिमाग कहे कि मैं थक गया हूँ तब भी मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा। और यही चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाने लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं जहाँ उनका दिमाग उन्हें रोकता है। लेकिन जो इंसान दर्द के बाद भी चलता रहता है वही धीरे धीरे खुद का नया वर्जन बनाता है। और शायद आपकी ज़िंदगी भी अभी इसी जगह पर खड़ी है। शायद आप भी कुछ बदलना चाहते हो, कोई सपना पूरा करना चाहते हो, खुद को बेहतर बनाना चाहते हो। लेकिन हर बार आपका डर, आपकी आलस या आपका ओवर थिंकिंग आपको रोक देता है। और धीरे धीरे इंसान ये मान लेता है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन डेविड गोगिन कहते हैं, आप जितना सोचते हो आप उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हो। समस्या ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, समस्या ये है कि हमने कभी खुद को अपनी लिमिट से आगे पुश ही नहीं किया। लेकिन अगले चैप्टर में डेविड गोगिन अपनी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरने वाले हैं। एक ऐसी ट्रेनिंग जहां शरीर नहीं, इंसान की आत्मा तक टूट जाती है और वही एक कमज़ोर लड़का दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में बदलना शुरू करेगा। आपका चौथा चैप्टर है, जब दर्द आपकी पहचान बदल देता है। अब डेविड गोगिन सिर्फ वजन कम करने वाला इंसान नहीं रहे थे, अब वो खुद को उस जगह तक ले जा रहे थे जहां ज़्यादातर लोग जाने से डरते हैं। उन्होंने नेवी सील बनने का फैसला कर लिया था। लेकिन ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। नेवी सील ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग्स में गिना जाता है। यहाँ सिर्फ शरीर नहीं टूटता, इंसान अंदर से टूट जाता है। ठंड, नींद की कमी, लगातार दर्द, घंटों की रनिंग और ऊपर से ऐसा प्रेशर जहाँ हर पल आपका दिमाग आपको हार मानने के लिए कहता है। कई लोग बीच में छोड़ देते थे, कई लोग रो पड़ते थे, कई लोगों का शरीर जवाब दे जाता था। और सच कहें तो डेविड गोगिन का शरीर भी टूट रहा था। उनके पैरों में चोट थी, घुटनों में दर्द था, कई बार हड्डियां तक जवाब देने लगती थी। लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि अब उनकी लड़ाई दर्द से नहीं थी, अब उनकी लड़ाई उस पुराने इंसान से थी जो हर मुश्किल के सामने हार मान लेता था। और शायद ये लड़ाई हम सबकी ज़िंदगी में भी चल रही होती है। कई लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो अपने डर से हार चुके होते हैं। किसी को लोगों का डर रोक रहा है, किसी को फेल होने का डर, किसी को अपने पुराने पास्ट का दर्द। और धीरे धीरे इंसान अपनी असली ज़िंदगी जीना ही छोड़ देता है। लेकिन डेविड गोगिन ने एक चीज़ समझ ली थी, अगर मैं इस दर्द से भाग गया तो मैं पूरी ज़िंदगी उसी कमज़ोर इंसान की तरह जीता रहूँगा। इसलिए वो चलते रहे, दर्द के साथ, डर के साथ, टूटे हुए शरीर के साथ। क्योंकि कई बार ज़िंदगी बदलने के लिए इंसान को अपने अंदर के डर के आर पार जाना पड़ता है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लोग सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करेंगे, जब सही समय होगा तब मेहनत करेंगे। लेकिन सच ये है, कोई सही समय नहीं आता। इंसान रास्ते में मजबूत बनता है, दर्द में मजबूत बनता है। और शायद आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप लंबे समय से डरे रहे हो। कोई सपना, कोई फैसला, कोई बदलाव। लेकिन सोचिए, अगर आप डर की वजह से आज भी रुक गए तो शायद 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा टैलेंट से नहीं बदलती। ज़िंदगी तब बदलती है जब इंसान दर्द के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगले चैप्टर में डेविड गोगिन वो सच समझाने वाले हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। एक ऐसा सच जो शायद आपकी ज़िंदगी देखने का तरीका भी बदल दे। इस किताब का 5वां चैप्टर है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे कड़वा सच क्या है पता है?
कई लोग पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आएगा और उनकी ज़िंदगी बदल देगा। कोई उन्हें मोटिवेट करेगा, कोई उनका दर्द समझेगा, कोई उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकालेगा। लेकिन डेविड गोगिन ने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत मुश्किल तरीके से सीखी। कोई नहीं आएगा, ना कोई आपकी जगह मेहनत करेगा, ना कोई आपकी जगह दर्द सहेगा, ना कोई आपकी टूटी हुई ज़िंदगी को जादू से बदल देगा। और शायद यही बात सबसे ज़्यादा दर्द देती है, क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। हम सोचते हैं, अगर मेरे हालात अच्छे होते, अगर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया होता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती, तो शायद मेरी ज़िंदगी अलग होती। लेकिन सच ये है, जब तक इंसान खुद को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक कुछ नहीं बदलता। डेविड गोगिन ने भी ये बात बहुत देर से समझी। उन्होंने दर्द देखा, गरीबी देखी, डर देखा, रिजेक्शन देखा, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने अपनी कहानी के लिए दुनिया को दोष देना बंद कर दिया और उसी दिन उनकी ज़िंदगी सच में बदलनी शुरू हुई। उन्होंने खुद को हर दिन मुश्किल चीज़ों में डालना शुरू किया। लंबी रनिंग, खतरनाक ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन, ऐसी चुनौतियाँ जहाँ शरीर जवाब देने लगे। कई बार उनके पैरों से खून निकलता था, कई बार शरीर टूटने लगता था, लेकिन वो फिर भी चलते रहे। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं दौड़ रहे थे, वो हर दिन खुद को ये साबित कर रहे थे कि उनका दिमाग उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। और शायद यही इस पूरी बुक की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, कांट हर्ट मी की सबसे बड़ी सीख यही है, आपकी ज़िंदगी को आपके हालात नहीं रोकते, आपकी सोच रोकती है। दर्द सबकी ज़िंदगी में होता है, डर सबको लगता है, हर इंसान कभी ना कभी टूटता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग अपने दर्द को बहाना बना लेते हैं, कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। डेविड गोगिन की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली लिमिट उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग होता है। और जिस दिन इंसान अपने डर, अपने बहानों और अपने पुराने कमज़ोर वर्जन से लड़ना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आज की इस वीडियो ने आपको अंदर से कहीं ना कहीं छुआ है, अगर आपको लगा कि अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये कहानी उन लोगों तक भी पहुंचे जो अंदर से हार मान चुके हैं। और ऑडियो मंथन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स की समरी नहीं सुनते, हम खुद को समझना सीखते हैं, अपनी सोच बदलना सीखते हैं और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना सीखते हैं। मैं हूँ रूपा, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। धन्यवाद।